बताइए, कल तक काका का विदुर जी कोई साधारण नहीं थे जी, हस्तिनापुर के महामंत्री थे, महामंत्री। जो कल तक काका कहता था आज क्या कहता है, अरे रे दासी पुत्र मेरा खाता है और मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काता है, दूर हो जा मेरे राज्य से। और विदुर जी को उसी समय दुर्योधन महामंत्री पद से त्याग दिलवा दिया और तुरंत राज्य से बाहर कर दिया। विदुर जी देरी नहीं की, विदुर जी तुरंत वहां से चले और जाकर कहां रहने लगे, कदली वन में। कदली वन किसको कहते हैं, जैसे जहाँ आम होता है आम का वन है, जहाँ तुलसी तुलसी होता है वो वृंदावन है, और जहाँ सिर्फ केला ही केला होता है केला को कदली कहते हैं, वो कदली वन। उस कदली वन में चले गए, सुलभा मैया के साथ विदुर की पत्नी थी सुलभा, पर्णकुटी बनाए और उसी वन में रहने लगे। और जब रहने लगे तो इधर भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ भगवान ने विदुर को पहले क्यों निकलवा दिया, ये तो भगवान की ही माया है ना, विदुर को पहले क्यों निकलवा दिया। यदि विदुर सामने खड़े होते तो महाभारत का युद्ध कभी भी नहीं होता, क्योंकि विदुर की नीति के आगे भगवान श्री कृष्ण को भी झुकना पड़ता था। सेम यही कथा रामायण में ही है, जो कथा भागवत में है यही कथा रामायण में ही है। भगवान राम लंका से विभीषण को पहले क्यों निकलवा दिया, यदि विभीषण जी होते लंका में तो भगवान राम का एक भी बाण लंका में नहीं जाता। बोले क्यों नहीं जाता, अरे लंका के शुरू में किसका घर था, विभीषण का, और विभीषण के घर में क्या था कि राम नाम अंकित ग्रह और शोभा बरनी की जाई, और नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस का फिराई। तो उसके घर तो भक्त का घर है, तो भक्त के घर में जहाँ भगवान राम खुद है वहाँ बाण कैसे चलता। यदि विभीषण जी होते ना तो लंका में राम कभी नहीं, क्योंकि भगवान खुद बोले हैं मैं सबसे जीत सकता हूँ केवल अपने भक्त से नहीं जीत सकता। और उधर विदुर जी भक्त और इधर विभीषण, इसीलिए भगवान ने पहले इनको साइड किया कि आप साइड होइए, उसके बाद फिर इनको हम पार लगाते हैं। अब भगवान आए इधर कन्हैया, अब शांति दूत बनकर, देखिए सुंदर सभा लगी थी, सभा लगी थी, उस सभा में सब कोई बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री सब। भगवान जब आए हैं तो सुन लो जी, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को ढूंढते हैं ना, तो भगवान भी अपने भक्त को ही ढूंढते। जब उस सभा में भगवान आए ना तो सब कोई दिख रहे हैं, पर भगवान कह रहे मेरे काका नहीं दिख रहे, विदुर है कहाँ। अब चूंकि विदुर तो मंत्री थे नहीं, इसलिए उनको ऊपर बैठने की परमिशन थी नहीं, वो कहाँ बैठे थे जहाँ सारी पब्लिक और भीड़ बैठी। भगवान ढूंढ रहे हैं, देखते देखते भीड़ में जब देखे तो विदुर जी को देख लिए, और जैसे भगवान विदुर को देखे, विदुर भगवान को देखे, मन ही मन कीन प्रणाम। विदुर जी बोले, मन में प्रणाम किए भगवान को, भगवान की आंख से आंसू आ गया। भगवान मन में क्या कहते हैं, अरे विदुर जी ये शांति दूत बनकर आना तो बहाना है, भाग तो तुम्हारा जगाना है। ये तो बहाना है, मैं तो तुम्हारा भाग जगाने वाला हूं। कैसे भाग जगाए विदुर को, देखना भगवान कैसे भाग जगाए। देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन सॉरी दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन सुनो। बोले हाँ केशव। बोले ये बताओ। बोले क्या? बोले पांडु, माने पांचों पांडव के जो पिता थे उनको पांडु कहते। पांडु तुम्हारे काका? बोले हाँ। तो पांचों पांडव तो तुम्हारे भाई है ना? बोले हाँ। तो सुन लो भाई, यदि पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं तो वो आधे आधे के हकदार हैं। और सुन लो, मैं तुमसे आधा नहीं मांगता कन्हैया, वो दुर्योधन, तुम केवल 5 गांव दे दो। देखिए भगवान युद्ध को टालने के लिए केवल 5 गांव दे दो, और उस 5 गांव से मैं पांचों पांडवों को खुश कर दूंगा। और जैसे ही भगवान 5 गांव मांगे हैं ना, वो दुर्योधन क्रोध से भर गया, और क्रोध से भरे समाज सभा में कहता है, सूच्यम ग्रेव नैव दास्यामि बिना युद्धे केशव, तुम तो 5 गांव की बात करते हो। सूच्यम ग्रेव, जो सुई होता है ना, जी सुई, उस सुई का जो नोक होता है, उस सुई के नोक के बराबर की पृथ्वी भी मैं तुमको बिना युद्ध के।
सूच्यम ग्रह नैवदास्यामि बिना युद्धेन, बिना युद्ध के नहीं। बताइए सपनी मामा ने बैठाया, मूर्ख बैठ कैसे करता है, बैठ गए। बोले ठीक मत दो। भगवान कहे अब चलें, अब जो प्रस्तावना लेकर आए थे वो तो कैंसिल हो गया। भगवान कहते हैं, दुर्योधन जी कहते हैं, गांधारी मैया ने 56 भोग बनाए, चलिए भोजन करिए। बोले नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, हमारा न्योता है, हमारा न्योता है। देखिए जी, भोजन भी करने का 2 गुण होना चाहिए। पहला, भोजन कराने वाले का भाव देख लो। बोले दुर्योधन तुम्हारा भाव तो देख लिया। और दूसरा, भोजन करने के लिए भूख होना चाहिए। तो भूख भी हमारी रही तो तुम्हारे बात से पूरा पेट, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। दुर्योधन बोला हमारे यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? तो बोले हमारा न्योता है। बोले न्योता? बोले हाँ। बोले कहाँ? बोले हमारा न्योता है विदुर जी के यहाँ। बताइए, और विदुर जी कहते हैं मैं कब न्योता किया? जब भगवान को करुणा करना होता है तो किसी कारण की जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, अकारण करुणा वरुणालय। भगवान को जब कृपा करना होता है ना जी, तो कारण की आवश्यकता नहीं होती। आज भरे सभा में बोल दिए ना, मेरा विदुर जी क्या न्योता है। विदुर जी कहते हैं मैंने कब न्योता किया। फिर भी विदुर जी कहते हैं कन्हैया का कछु भरोसा ना है, ये आ जाएगा। इसलिए क्या हुआ, विदुर जी वहां से उठे और बाजार चले गए कि मैं जाऊं माखन मिश्री ले आऊं। और कन्हैया वहां से उठे और सीधे कहां चले गए? विदुर जी के घर। और जब विदुर जी के घर कन्हैया पहुंचे तो समय विदुर जी तो थे नहीं, बाजार थे। अब विदुरानी थी, अब विदुरानी मल के स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी। और जब स्नान कर रही थी दरवाजा बंद। देखिए दरवाजा बंद है तो भी भगवान वापस नहीं आए। कन्नी पकड़े और कन्नी खटखटा रहे हैं, कन्नी खटखटा रहे हैं, कन्नी खटखटा रहे हैं। काकी 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 काकी, जोर जोर से कन्नी बज रही है। काकी कहती है क्या बताऊं, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। और काकी सोचती है कन्हैया यहाँ क्या करने आएंगे, यहाँ क्या करने आएंगे। काकी फिर स्नान करने लगी, छोड़ दी। भगवान बोले क्या बात है, दरवाजा नहीं खुल रहा। तो भी भगवान नहीं माने। भगवान क्या किया, काकी 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 काकी। भगवान बोले जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, काकी 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 काकी, इतनी काकी काकी समझ गए कि मेरे कन्हैया आ गए। सो काकी स्नान करते करते ही दरवाजा खोली। और दरवाजा खोली तो क्या देखते हैं, सामने कन्हैया। अब काकी देख रही कन्हैया को और कन्हैया देख रहे हैं काकी। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। भगवान समझ गए कि काकी तो सुध-बुध भूल गई। भगवान कहे काकी, तब काकी जगी। अरे बिहबल हो गई काकी, मेरे कन्हैया आयो, मेरा लाला आयो, मेरे कन्हैया आयो, मेरा लाला आयो, मेरा कन्हैया आयो, मेरा लाला। आ लाला भीतर आ, लाला भीतर आ। कन्हैया को भीतर ले गए। सुन लो, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो अपने चप्पल जूता बाहर उतारते हैं ना, उसी प्रकार भगवान जब विदुर जी के घर में गए हैं तो अपना खड़ा हो अब लेके चली गई आंगन में, बैठाए कहता बीगल है काकी, बीगल भगवान का दर्शन पाएंगे ना, बीगल आजा कन्हैया आजा। एक पीढ़ा लाई, पीढ़ा, और पीढ़ा को कैसे पकड़ी मालूम है, उल्टा। आजा कन्हैया आजा, ले बैठ। आंगन में जैसे बैठाने लगी, नहीं कन्हैया यहाँ मत बैठ, यहाँ कंकड़ है, कंकड़ है। इधर आ, पूरे आंगन में देखिए भगवान खाली पैर हैं और नाच रहे हैं। इधर आ जा, यहाँ बैठ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ उल्टा है, यहाँ बैठ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ काटा। पूरे आंगन में उल्टा पीढ़ा लग करके काकी नचा रही है, भगवान नाच रहे। थक गए भगवान, बोले काकी अब नहीं चला जा रहा, हम यहीं बैठेंगे। और जैसे भगवान बैठे, उल्टा पीढ़ा दे दिए तो उल्टो पीढ़ों पे हमारे कन्हैया। अब बोले काकी बड़े जोर से भूख लागे, बड़े बड़े, अब क्या दें। विदुर जी तो कहे माखन मिश्री ले। मैं बताया हूँ कदली बन है, केले का बन।
कुछ तो था नहीं, केला पका, जाके काकी तोड़ के ले आई, इतना सारा रख लिया, बोले लेकर आई केला। और खिलाए खिलाए कैसे हैं सुनो, भगवान बैठे हैं सामने, बीच में रखा है केला, और यहाँ बैठी है काकी। काकी किसको देख रही हैं? कन्हैया को। और केला को क्या कर रही हैं? छीन रही है। और देख किसको रही है? कन्हैया को। अब केला को छीन ली ना, अब एक हाथ में गूदा, एक हाथ में छिलका। अब यह कछु कड़ा रहा है और यह बिल्कुल कोमल रहा है। मैं अपने कन्हैया को कड़ा वाला थोड़ी खिलाऊंगी, कोमल वाला खिलाऊंगी। ले भगवान, छिलका पाए, 1 2 छिलका, 5 7 10 20 40 45 छिलका हो गया। बोले मैया अब बस, अब हमारा पेट भर गया। और जब छोटा बच्चा खाते खाते कह दे ना कि पेट भर गया, तो दादी अम्मा क्या करती है? क्या करती है? जो शेष खाना बचे रहे उसको थाली में 4 जगह रखती है। ये दादी के बेटा, दादा के बेटा, ऐसे 5 बांटा करके और 45 से 50 50 छिलका भगवान खा लिए। और जब ध्यान टूटा तो क्या देखिए, नीचे गूदा पड़ो है, छिलका एको ना है। बोले मोरे बापा ये का है गयो, कन्हैया लाला को माफ कर दे, मुझको क्षमा कर दे, मुझसे गलती है, ये मुझसे गलती हो गए। अब एक केला छीन के दी। बोले लाला एक केला? बोले नहीं मैया, जो प्रेम था वो उस केले के छिलके में था। वो तो सर्वस्व माने शुद्ध बुद्ध भूल करके खिलाया, और वो प्रेम। आइए बताइए भगवान ने क्या प्रेम छिलका खाया? भगवान से जब अच्छा भोग के बारे में पूछे हैं ना, तो भगवान 2-3 भोग ही बताए हैं। सबरी के बैर का वर्णन किए हैं, सुलभा मैया केले छिलका, सुदामा का तांडुल का विशेष वर्णन। आपसे ही पूछता हूँ, क्या भगवान छिलका खाए हैं? क्या खाए हैं भगवान? प्रेम। इस संसार में सबसे बड़ा क्या है? सबसे